ओम शांति 6/12/2023। आज की मुरली चिंतन। फिर मुरली विस्तार से। तो पहले मुरली चिंतन। माया से बचने का हमें पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ नहीं करना है? अहंकार का, अभिमान का, मोह का पुरुषार्थ नहीं करना है। हमें करना है देह अभिमानी बनने का। फिर से शब्द में सारा चक्कर समाया हुआ है, क्योंकि ये चक्कर क्या है, बार बार रिपीट होता है। तो फिर से शब्द में सारा चक्कर समाया हुआ है। अगर रावण की मत पर चलेंगे तो क्या होगा? बुरा हाल होगा। तो हमें शिव बाबा की मत पर चलना है, श्रीमत पर चलना है। पतित पावन सीताराम, इस गीत से पता चलता है कि हम पतित हैं, तभी तो गाते हैं पतित रावण सीताराम। गुरु नानक जी फिर आएंगे कलयुग में। शिव बाबा की मेरी है ब्रह्मा बाबा। सबसे ज़्यादा तंग कौन सा विकार करता है? काम विकार करता है। तो इससे बच के रहना है, लस्ट से बच के रहना है। रावण कहा था, कहाँ था? अगर ये कहते हैं कि अनादि है, सतयुग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा। तो इसका मतलब रावण कहाँ हुआ? द्वापर कलयुग में। सब जगह तो हो नहीं सकता। अगर सब जगह होगा तो फिर स्वर्ग किसको कहेंगे? राजधानी स्थापन करने के लिए कौन नहीं आते हैं? क्राइस्ट, इस्लामी, बुद्धि आदि नहीं आते हैं। बुद्धि की लाइन क्लियर है, उसके लिए हमें क्या बनकर रहना होगा? देह अभिमानी। तब बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। माया को क्या समझें हम कि माया जीत बन जाए? माया को अगर हम अपना सहयोगी समझेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। हर संकल्प में सफलता मिलती रहेगी। अगर हमारी हर संकल्प क्या हो? दृढ़ हो, तो सफलता मिलती रहेगी। अब मुरली विस्तार से। 6/12/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, मैं तुम्हें फिर से राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। इस फिर से शब्द में ही सारा चक्कर समाया हुआ है। प्रश्न है, बाप भी प्रबल है तो माया भी, दोनों की प्रबलता क्या है? उत्तर, बाप तुम्हें पतित से पावन बनाते हैं, पावन बनाने में बाप प्रबल है, इसलिए बाप को पतित पावन सर्वशक्तिमान कहा जाता है। माया फिर पतित बनाने में प्रबल है। सच्ची कमाई में ग्रहचारी ऐसी बैठती है जो फायदे के बदले घाटा हो जाता है। विकारों के पीछे माया तवाई बना देती है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। तो माया हमें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें संभलना है। ओम शांति। तुम बच्चों को किन राहों पर चलना है? जरूर राह बताने वाला होगा। मनुष्य रोंग रास्ते पर चलते हैं तब तो दुखी होते हैं। अभी कितने दुखी हैं क्योंकि उनकी मत पर नहीं चलते हैं। परमात्मा की मत पर नहीं है, इसलिए दुखी हैं। जब उल्टी मत पर चलते आए हैं, जब से उल्टी मत देने वाले रावण का राज्य शुरू हुआ है, बाप समझाते हैं तुम इस समय रावण की मत पर हो, तब हर एक का ऐसा बुरा हाल हुआ है। सब अपने को पतित कहते भी हैं। गांधी बापू जी भी कहते थे, पतित पावन आओ। गोया हम पतित हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं है कि हम पतित कैसे बने हैं। चाहते हैं भारत में राम राज्य हो, परंतु कौन बनाएगा? गीता में बाप ने सब बातें समझाई है, परंतु गीता के भगवान का ही नाम उल्टा लगा दिया है। बाप समझाते हैं, तुमने क्या कर दिया है? क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दें तो कितना नुकसान हो जाएगा। बाबा ने गीता और इसको कंपैरिजन किया है कि अगर बाइबल में क्राइस्ट की जगह पोप का नाम डाल दे तो कितना नुकसान हो जाएगा। वैसे ही गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, तो इसलिए तुम इतनी दुखी हो, इतना नुकसान हो गया है। क्राइस्ट के बाइबल में पोप का नाम डाल दें तो कितना नुकसान हो जाए। यह भी ड्रामा है। बाप बड़े से बड़ी भूल समझाते हैं। यह आदि मध्यांत का ज्ञान गीता में है। बाप समझाते हैं
मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। तुमने 84 जन्म कैसे लिए यह तुम नहीं जानते हो। हम बताते हैं, यह कोई भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र तो अनेक है, भिन्न भिन्न मतें हैं। गीता माना गीता, जिसने गीता गाई है उसने ही राय दी है। कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाने फिर से आया हूँ। तुम पर माया का परछाया पड़ गया है, अभी फिर से मैं आया हूँ। गीता में भी कहते हैं, हे भगवान फिर से गीता सुनाने आओ, अर्थात फिर से गीता की नॉलेज दो। गीता में ये बात है कि आसुरी सृष्टि का विनाश और दैवी सृष्टि की स्थापना फिर से होती है। फिर जरूर कहेंगे गुरु नानक फिर से आएगा, अपने समय पर चित्र भी दिखाते हैं। श्री कृष्ण भी फिर से वही मोर मुकुट वाला होगा। अर्थात गुरु नानक कब आएंगे? फिर से वापस कलयुग में आएंगे उसी समय पर। वैसे श्री कृष्ण भी अपने समय पर आएंगे सतयुग में। तो यह सब राज गीता में है, परंतु भगवान को बदल दिया है। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि गीता को नहीं मानते, परंतु उसमें जो यह उल्टा नाम मनुष्य का डाल दिया है उसको बाप आकर के सीधा करके समझाते हैं। यह भी समझाते हैं हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट बंधा हुआ है, सब एक समान नहीं हो सकते हैं। जैसे मनुष्य माना मनुष्य, वैसे आत्मा माना आत्मा, परंतु हर एक आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है। यह बातें समझाने वाला बड़ा विद्वान चाहिए। बाप जानते हैं कौन समझा सकते हैं, कौन सर्विस करने में समझदार है, किसकी लाइन क्लियर है। दैही अभिमानी रहते हैं, सब तो परिपूर्ण दैही अभिमानी नहीं बने हैं। यह तो अंत में रिजल्ट होगी। इम्तिहान के दिन जब नज़दीक होते हैं तो मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। टीचर भी समझ सकते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि ये सबसे तीखा है। वहाँ तो ठगी आती भी हो सकती है, यहाँ तो यह बात हो न सके। यह तो ड्रामा में नूंद है, कल पहले वाले ही निकलेंगे। हमें पता चलता है सर्विस की रफ्तार से। हमें क्या पता चलता है? सर्विस की रफ्तार से। ये सच्ची कमाई में घाटा और लाभ ग्रहचार्य आदि आती है। चलते चलते टांग टूट पड़ती है। गंधर्वी विवाह करने बाद फिर माया एकदम तबाही बना देती है। माया भी बड़ी प्रबल है, बाबा प्रबल है। पावन बनाने में इसलिए उनको सर्वशक्तिमान पतित पावन कहा जाता है, और फिर माया प्रबल है पतित बनाने में। सतयुग में तो माया होती नहीं है, वह है ही वॉइसलेस वर्ड। अभी है एकदम विशेष वर्ड। कितनी जबरदस्त प्रबलता है। चलते चलते माया एकदम नाक से पकड़ तबाही बना देती है, फारकती दिला देती है, इतनी प्रबल है। बल सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को कहते हैं, परंतु माया भी कम नहीं है। आधा कल्प उनका राज्य चलता है, यह कोई थोड़ी जानते हैं। दिन और रात आधा आधा होता है, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। फिर भी सतयुग को लाखों वर्ष, कलयुग को कितने वर्ष दे देते हैं। अभी बाप समझाते हैं तो समझ में आता है, यह तो बिल्कुल राइट है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। कलयुग में मनुष्य थोड़ी गीता का राजयोग सिखाए राजाओं का राजा बनाएंगे। ऐसे तो कोई है नहीं जिसकी बुद्धि में हो कि हम राजयोग सीख राजाओं का राजा बनेंगे। वो गीता पाठशालाएं तो नहीं गया, परंतु कोई राजयोग सीख राजाओं का राजा व रानी बन नहीं सकते। कोई भी एम ऑब्जेक्ट राजा या पाने का नहीं है। जो वो दूसरी पाठशालाएं हैं जिसमें मनुष्य का नाम डाला हुआ है गीता में, उसमें कोई राजा नहीं पाते हैं। कोई भी एम ऑब्जेक्ट राजा ही पाने का नहीं है। यहाँ तो कहते हो हम वेद के बाप से भविष्य सुख की राजाई पाने के लिए पढ़ते हैं। पहले पहले तो अलफ पर समझाना है। गीता पर ही सारा मदार है। मनुष्य को कैसे पता पड़े सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, हम कहाँ से आए हैं, फिर कहाँ जाना है, कोई को पता नहीं है। कौन देश से आया, कौन देश है जाना। गीत भी है ना, सिर्फ तोते मुआफे गाते रहते हैं। बुद्धि जो आत्मा में है वह नहीं जानती है कि हम जिसको हे परमपिता परमात्मा कहते हैं वह कौन है। उनको न देख सकते हैं न जान सकते हैं। आत्मा का तो फर्ज है ना बाप को जानना देखना।
अभी तुम समझ गए हो, हम आत्मा है, परमपिता परमात्मा बाप हमको बढ़ाते हैं। बुद्धि कहती है बाप आकर बढ़ाते हैं। जैसे किसी की आत्मा को बुलाते हैं तो समझते हैं ना कि उनकी आत्मा आई है, तो तुम समझते हो हम आत्मा है, हमारा वह बाप है, बाप से ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। हम दुखी क्यों हुए हैं? मनुष्य तो कह देते हैं बाप ही दुख देने वाला है। मनुष्य कह देते हैं बाप ही, परमात्मा बाप ही सुख दुख देने वाला है। भगवान को गाली देते रहते हैं, वह है असुरी संतान। जैसे कल पहले कहा है वैसे कहते हैं तुम अभी प्रैक्टिकल में ईश्वर संतान बने हो। आगे तुम असुरी औलाद थे, अब बाप कहते हैं निरंतर मुझे याद करो। किसी को भी यह 2 अक्षर समझाना बहुत सहज है। तुम भगवान के बच्चे हो, भगवान ने स्वर्ग रचा, अब नरक बना है, फिर स्वर्ग बाप ही रचेंगे। बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अच्छा, शिव को नहीं जानते हो? प्रजापिता ब्रह्मा को भी रचने वाला वह बाप है, तो जरूर बाप ब्रह्मा द्वारा ही राजयोग ब्रह्मा द्वारा ही सिखाएंगे। अभी शूद्र वर्ण है, हम ब्राह्मण से देवता क्षत्रिय बनेंगे, नहीं तो विराट रूप क्यों बनाया है? चित्र ठीक है परंतु समझ नहीं सकते हैं। शूद्र को ब्राह्मण कौन बनाएंगे? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। उनको कैसे अडॉप्ट किया? जैसे तुम कहते हो ये मेरी स्त्री है, उनको मेरी कैसे बनाया? अडॉप्ट किया। लौकिक में भी क्या करते हैं? स्त्री को क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं। बाप कहते हैं मुझे भी माता पिता कहते हो, मैं बाप तो हूँ, मेरी कहाँ से लाऊं? तो इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। ब्रह्मा बाबा को मेरी बनाते हैं। स्त्री अडॉप्ट की जाती है, जैसे लौकिक बाप स्त्री को अडॉप्ट कर कुकुवंशावली रचते हैं। बाबा ने फिर इनमें प्रवेश कर इनको अडॉप्ट कर इनके मुख द्वारा मुखवंशावली बनाई है। तुम कहते हो हम ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं, जरूर इनका ही नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव बाबा का। इनको किसने अडॉप्ट किया? वेद के बाप ने। दृष्टांत बड़ा अच्छा है, परंतु जिसकी बुद्धि में बैठा होगा वह समझ सकेंगे, बुद्धि में नहीं होगा तो उनको समझाने आएंगे ही नहीं, उनको समझाने आएगा ही नहीं। जिनकी बुद्धि में नहीं बैठा वो समझा नहीं सकते। लौकिक और पारलौकिक बाप तो है ना, वह भी स्त्री को अडॉप्ट कर मेरी कहते हैं, या फिर इनमें प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं। खुद कहते हैं मुझ निराकार को इनका आधार लेना पड़ता है, तो नाम भी बदली करता हूँ। एक ही टाइम कितनों के नाम रखे, नाम की लिस्ट भी तुम्हारे पास होनी चाहिए, प्रदर्शनी में नाम की लिस्ट भी देखनी चाहिए। बाबा ने कैसे एक ही समय नाम रखे? बाबा ने हमको अपना बनाया तो नाम बदलाया। उनको भृगु ऋषि कहते हैं, जन्मपत्री तो भगवान के पास ही है, वंडरफुल नाम है। अब सभी तो है नहीं, कोई तो आश्रवंती भागंती हो गए, आज है कल है नहीं। नंबर 1 दुश्मन है काम। ये काम विकार बहुत तंग करता है, उस पर जीत पानी है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? काम विकार। तो उस पर जीत पानी है। गृहस्थ व्यवहार में इकट्ठे रहकर उन पर जीत पानी है, यह है प्रतिज्ञा। अपनी वृत्ति देखनी है, कर्म इंद्रियों से विक्रम नहीं करना है। तूफान तो सबको आते हैं, इसमें डरना नहीं है। बाबा से बहुत बच्चे पूछते हैं यह धंधा करें व नहीं करें। बाबा लिखते हैं मैं कोई तुम्हारे धंधे आदि को देखने आया हूँ क्या? मैं तो टीचर हूँ पढ़ाने के लिए, धंधे की बात हमसे क्यों पूछते हो? मैं तो राजयोग सिखाता हूँ। रुद्र यज्ञ भी गाया हुआ है, श्री कृष्ण यज्ञ नहीं है। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण में यह सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं है। अगर यह मालूम हो कि 16 कला से 14 कला बनना है तो उसी समय ही राजाई का नशा उठ जाए। वहाँ तो है सदगति, सदगति दाता तो एक है। वही आकर युक्ति बताते हैं, दूसरा कोई बतला न सके। पहले यह बात उठाओ कि किसने कहा काम माँ शत्रु है। यह भी गाते हैं विशेष वर्ड और वॉइसलेस वर्ड। भारत में रावण को जलाते रहते हैं, सतयुग में थोड़ी जलाएंगे। अगर ये कहते हैं कि अनादि है, सतयुग में भी था, फिर तो सब जगह दुख ही दुख होगा, फिर स्वर्ग कैसे कहेंगे? यह बातें समझानी है, हर एक की रफ्तार अपनी है।
पता लग जाता है कौन अच्छी रफ्तार वाला है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। बाकी हाँ, सतो रजो तमो तो होते ही हैं। बुद्धि हर एक की अलग अलग है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं वह है तमो प्रधान बुद्धि। अपने को इंश्योर नहीं करेंगे तो भविष्य 21 जन्मों के लिए कैसे मिलेगा। मरना तो है ही, तो क्यों न इंश्योर कर देना चाहिए। सब कुछ उनका है तो परवरिश भी वह करेगा। बल कोई सब कुछ देते हैं परंतु सर्विस नहीं करते हैं। जो दिया वह खाते रहते हैं तो बाकी जमा क्या होगा। कुछ भी नहीं। सर्विस का सबूत चाहिए। देखा जाता है कौन पंडे बन आते हैं। नए बीके भी आपस में सेंटर चलाते हैं। उनको भी आफरीन दी जाती है। यह नॉलेज तो बड़ी सहज है। वानप्रस्थ अवस्था वालों को जाकर समझाओ। वानप्रस्थ अवस्था कब होती है। बाप ही गाइड बन सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो बाप ही कालों का काल है। हम तो खुशी से बाबा के साथ इकट्ठे जाना चाहते हैं। पहले तो मुख्य बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन है। इसने रचना रची। लक्ष्मी नारायण को राजयोग किसने सिखाया। उनकी भी राजधानी स्थापना हो रही है और कोई राजधानी स्थापन करने आते नहीं है। बाप ही राजधानी स्थापन करने आते हैं। सब पतितों को पावन बनाते हैं। यह है विशेष वर्ड, वह है वॉइसलेस वर्ड। दोनों में नंबर 1 मर्तबे हैं। जो श्रीमत पर चलने वाले होंगे उनकी बुद्धि में ही यह बातें बैठ सकती है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान जिगवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रहे। इसके लिए दैहिक अभिमानी रहना है। सच्ची कमाई में माया किस प्रकार से घाटा न डाल दे, ये संभाल करनी है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विक्रम नहीं करना है। इंश्योर करने के बाद सर्विस भी जरूर करनी है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। माया को दुश्मन के बजाय पाठ पढ़ाने वाली सहयोगी समझ, एक रस रहने वाले मायाजीत भाव। तो मायाजीत भाव का वरदान मिल गया है। वो धारण कैसे करना है। माया को दुश्मन नहीं समझना है। माया को ये समझना है कि वो हमें पढ़ाने आती है। तो ये समझ के चलेंगे तो क्या हो जाएंगे, मायाजीत बन जाएंगे। वरदान की व्याख्या है, माया आती है आपको पाठ पढ़ाने के लिए, इसलिए घबराओ नहीं, पाठ पढ़ लो। कभी सहनशीलता का पाठ, कभी शांत स्वरूप बनने का पाठ पक्का कराने के लिए ही माया आती है। इसलिए माया को दुश्मन के बजाय अपना सहयोगी समझो तो घबराहट में हार नहीं खाएंगे। पाठ पक्का करके अंगद के समान अचल बन जाएंगे। कभी भी कमजोर बन माया का आह्वान नहीं करो तो वह विदाई ले लेगी। आज का स्लोगन है, हर संकल्प में दृढ़ता की मानता हो तो सफलता मिलती रहेगी। तो आज का स्लोगन रहेगा, हमें दृढ़ संकल्प करना है। जितने दृढ़ संकल्प करेंगे उतनी हमें सफलता मिलती रहेगी। तो संकल्प पक्का होना चाहिए, बाकी परिवर्तन तो हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।